काम करने वाले भी विधायक हैं और ठंडी हवा में बैठने वाले भी विधायक हैं। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसा है कि वो चुनाव के टाइम में तो गर्मी में भी घूमते हैं, लेकिन चुनाव जब उनका संपन्न हो जाता है तो ठंडी हवा में वो चले जाते हैं। किसान का दर्द, आप मेरे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ न्यूज चैनल के माध्यम से। आज ये किसान, इसके अलावा आप इससे बात करो, इसके दर्द को आप अगर खुद इसका परिचय लेंगे, इसका इंटरव्यू लेंगे, बताएगा मेरे अंदर कितना दर्द है। आज ये तहसील दिवस है, डीएम साहब आ रहे हैं, 10 बीघे जमीन है या 15 बीघे जमीन है और उसकी फसल सूख गई है। जेई से हमने कहा, एसडीओ साहब से हमने कहा कि आप उसे टाइम दे, उसका रजिस्ट्रेशन कर ले, वो किस्तों में आपके बिल को जमा करने का काम करें। नमस्कार। गर्मियों का प्रकोप है और गर्मियों में इस वक्त देख सकते हैं टेम्परेचर कितना है, लेकिन जो किसान की फसल है वो भी कहीं ना कहीं पानी मांग रही है। और किसान की जो खेत है, गन्ने की फसल हुई या अभी धान का सीजन चल चुका है, बिजली चाहिए, लेकिन वहीं पर अगर किसानों का कनेक्शन काट दिया जाए तो किसान कहाँ से बिल देगा और किसान कहाँ से अपना गुजारा चलाएगा, किसका कर्ज देगा? क्योंकि किसानों के ऊपर बहुत सारी समस्याएं, किसान केसीसी होती है, कई सारी फसल आती है तो जमा करना होता है। लेकिन यहीं पर अगर किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए फ़िलहाल एक चेहरा हमारे सामने आ रहा है, वो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे साथ में है माजरा जी, राजू माजरा, और इनसे बात करेंगे कि किसानों का एक मुद्दा है जिसमें कनेक्शन काट दिया, किसान बहुत परेशान है और किसानों की समस्या को लेकर के ये यहाँ पर आज जो है नकुड़ ब्लॉक के अंदर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर आज डीएम साहब भी आने वाले हैं। राजू माजरा जी से बात करें। राजू माजरा जी, किसानों की आपको समस्या पता है कि लगातार चलती रहती है, लेकिन फिलहाल अगर इस गर्मी में अगर कनेक्शन काट दिया जाए तो क्या कहर होगा, पहले उस समस्या को हमें अवगत कराइएगा। कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। हमारा आप भी जहाँ खड़े हैं, हम पेड़ की छांव में खड़े हैं, लेकिन सब पसीने से लबालब हैं। एक किसान जिसके पास 10 बीघे ज़मीन है या 15 बीघे ज़मीन है और उसकी फसल सूख गई है। जेई से हमने कहा, एसडीओ साहब से हमने कहा कि आप उसे टाइम दे, उसका रजिस्ट्रेशन कर ले, वो किस्तों में आपके बिल को जमा करने का काम करेगा। उसके बाद भी उस कनेक्शन बिजली का काट दिया गया। आपने देखोगे बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर ऐसे अधिकारी, क्योंकि ये अधिकारी वो है जो किसान को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का काम करते हैं और किसान मजबूरी में आत्महत्या से कदम उठाता है। आज ये मेरा भाई खड़ा है बड़गांव से, पिछले 15 दिन से इसका कनेक्शन कटा हुआ। हमने कहा उसका रजिस्ट्रेशन कर लो। सर नाम बताइए पहले उस किसान का। मुस्तकीम भाई खड़े हैं। अच्छा, सुन लीजिएगा, कैमरे पर सुन लीजिएगा, ये मुस्तकीम भाई हैं जिनका कनेक्शन कटा है। हालत इनकी इतनी खराब है। अगर ये किसान संगठन, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु का, सहारनपुर जिले का, आप गंगो ब्लॉक इनका पड़ता है। एसडीओ साहब से भी हमारी बात हुई, जेई साहब से भी हमारी बात हुई, कहने के बाद भी कहने के ऊपर से प्रेशर है, हम अपनी नौकरी बचानी भारी हो रही है। हमारा ये है, अगर तुम अगर सरकारी से प्राइवेट हो रही है, किसान का क्या मतलब है इससे? तुम सरकारी से प्राइवेट में जाने से अपने बचाने के लिए किसानों को बर्बाद कर रहे हो। तुमने किसानों के घर उजाड़ दिए। आज ये किसान, इसके अलावा आप इससे बात करो, इसके दर्द को आप अगर खुद इसका परिचय लेंगे, इसका इंटरव्यू लेंगे, बताएगा मेरे अंदर कितना दर्द है। आज ये तहसील दिवस है, डीएम साहब आ रहे हैं, क्योंकि वो जिले के जिलाधिकारी हैं, हमारे जिले के वो बॉस हैं। हम इन किसानों की समस्या उनसे अवगत कराएंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारी जो किसानों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें। अच्छा, किसान कभी बेईमान नहीं होता। गलत अधिकारी को करने से किसान बेईमान होता है। बेईमान बनाने वाले भी यही लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए राजू जी, आप जो है एक तरह से हर एक तरह से किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि पहले आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन फिलहाल में जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन सभी के मुद्दे उठाते हैं। ये भाई मुस्लिम है, आपने हिंदुओं के भी कई मुद्दे उठाए हैं ऐसी चीज़ में कि किसान होना चाहिए, आप मुद्दे उठाते हैं। तो जनप्रतिनिधि कहाँ है, जनप्रतिनिधि कहाँ सो रहे हैं? उन्हें क्यों ये इस तरह की होश नहीं आती कि ऐसे किसानों की, जिन्होंने जो वहाँ AC में कुर्सी बैठे, वे नहीं फील्ड में निकलते क्या? जनप्रतिनिधि की बात है, कुछ जनप्रतिनिधि ऐसा है कि वो चुनाव के टाइम में तो गर्मी में भी घूमते हैं, लेकिन चुनाव जब उनका संपन्न हो जाता है तो ठंडी हवा में वो चले जाते हैं। किसान का दर्द, आप मेरे वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ न्यूज चैनल के माध्यम से। आज किसान का बहुत बुरा हाल है। किसान अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल नहीं कर सकता, किसान कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार की कोई पॉलिसी बताओ, या सरकार कहती है कि डबल आमदनी, कैसे आमदनी आप डबल कर देंगे? NP के कट्टे पर आपने रेट बढ़ा दिए, हर जगह बढ़ोतरी। आप जैसे सोसाइटी में आपने 3% से 60% करने का काम कर दिया। आज इनके कनेक्शन काट रहे हैं। जब इनकी फसलें नहीं होंगी तो कहाँ से पैसा जमा करेंगे? बताओ कहाँ से जमा करेंगे? जनप्रतिनिधि बहुत हैं, मैं कहूँगा अगर जिले में 7 विधायक हैं, काम करने वाले भी विधायक हैं,
और ठंडी हवा में बैठने वाले भी विधायक हैं। नहीं, कुछ जनप्रतिनिधि आते हैं बिजली घर में, अपने कुछ गिना चुने आदमियों की सिफारिशें करते हैं कि हमारे आदमी एक्शन साहब ध्यान रखियो, तो ये किसान में कहाँ जाएंगे? उनका तो हो जाएगा काम, इनका कहाँ जाएगा? जो किसान इस तरह से ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं फिलहाल की तारीख में, लाइनें तारे निकाले जा रही हैं, काफ़ी समस्याएं जूझ रहे हैं, उनके लिए आप खड़े हुए हैं क्या? देखो, मैं तो सभी किसान जो मेरे भाई हैं, जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारी बिरादरी, हम किसान बिरादरी के लोग हैं। हम धर्म के आधार से काम नहीं करेंगे। हमारे लिए हमारे किसान भाई पहले हैं, धर्म जाति सब बाद में है। रही बात तो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, चुनने के बाद जिन लोगों ने उससे वोट दिया उनका भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी, वो सबका होता है। जनप्रतिनिधि को किसी व्यक्ति विशेष के साथ काम नहीं करना चाहिए, उन्हें सब लोगों के लिए काम करना चाहिए।